डेडपूल को सबसे एंटरटेनिंग क्या बनाता है? उसका ह्यूमर, जो कि उसके कॉम्बैट स्टाइल की तरह अनप्रिडिक्टेबल है, और अपने अनप्रिडिक्टेबल फाइटिंग स्टाइल के साथ डेडपूल ने हमें कई जबरदस्त मोमेंट्स दिए हैं। डेथस्ट्रोक की अजीब कॉपी डेडपूल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। ये मार्वल जीसस बेशक जाना जाता है अपने बड़बोलेपन के लिए, लेकिन इसके फाइट सीन्स आइकॉनिक होते हैं। इवन खराब एक्समैन मूवीज में भी वेड विल्सन ने अपना जबरदस्त एक्शन हमें दिया है, और आज हम डेडपूल के एक्शन के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। डेडपूल जबरदस्त हीलिंग फैक्टर के साथ साथ मास्टर सोर्ड्समैन है, मास्टर मार्क्समैन है और मास्टर असैसिन है। ये मर्क विद माउथ कटने मरने से नहीं डरता, बस डरता है बुरी अडेप्टेशन से। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 डेडपूल फाइट्स की। अभी तक डेडपूल हमें 3 मूवीज में दिख चुका है, जहां मैं अनफॉर्चुनेटली एक्स-मेन ओरिजिन्स वुल्वरीन की भी बात करूंगा। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, वेपन 11 वर्सेस वेपन एक्स। चाहे अच्छा लगे या बुरा, पर वेड विल्सन हमें सबसे पहले बड़े पर्दे पर दिखा एक्स-मेन ओरिजिन्स वुल्वरीन में, जहां रायन रेनॉल्ड्स ने वेड विल्सन के बड़बोलेपन की झलक हमें अपने दिखने के साथ ही दे दी थी। पर ये बहुत बेकार अडेप्टेशन था इस कैरेक्टर का। ना यहाँ कोई फोर्थ वॉल ब्रेक हुआ, ना ही कैंसर वाले पार्ट को कवर किया गया, ना ही डेडपूल को उसका सूट दिया गया। एक जबरदस्त कैरेक्टर को शायद ही इतना बुरा ट्रीट किया होगा किसी ने। इसी मूवी ने डेडपूल की सोलो मूवी को बहुत टाइम तक बड़े पर्दे पर आने से रोका हुआ था, पर यहाँ दिखने वाली फाइट जबरदस्त थी। जब स्ट्रकर वेपन एक्स यानी वुल्वरीन को एडमेंटियम स्केलेटन दे चुका था, तब उसने ये प्रोसेस रिपीट किया वेड विल्सन पर। बस ये वेड विल्सन मर चुका था, उसने सारे सुपर बीइंग्स की पावर्स पूल करी इस डेड सुपर हीरो में, और हमें मिला डेडपूल, जो कि सामने आया वुल्वरीन के। अब उसके पास कटानास नहीं थे, उसके अंदर कटानास थे। उसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स थी। इन सब के ऊपर वो आंखों से बीन तक छोड़ सकता था, पर वो लोगन और उसके भाई के आगे नहीं टिक सकता। अब डेडपूल ने तो इस टाइमलाइन को चेंज कर दिया टाइम में पीछे जाकर, पर इसे फैंस के दिमाग से कैसे मिटाया जा सकता है? इन सब के ऊपर कॉमिक्स में डेडपूल का नाम वेपन 11 नहीं था, ये नाम सिर्फ इस मूवी में ही उसे दिया गया है। कॉमिक्स में वेड विल्सन को उसकी पावर्स वेपन एक्स प्रोग्राम में ही मिली थी, पर उसे एडमेंटियम स्केलेटन नहीं मिला, ना उसके पास दूसरे म्यूटेंट्स की पावर्स थी। नंबर 4, नॉक नॉक। डेडपूल 1 जहां भरी हुई थी अच्छे जोक्स और जबरदस्त एक्शन से, वहीं डेडपूल 2 में वो इमोशन था जो इमोशन जल्दी वेड विल्सन से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। डेडपूल 1 जहां एजेक्स जैसे सिंपल विलन पर रिलाय कर रहा था, जिसको ज्यादा फैंस नहीं जानते थे, वहीं डेडपूल 2 में दिखे 2 बड़े विलन्स। पहला रसल, जिसको कॉमिक्स में जाना जाता है फायर फिस्ट के नाम से, और दूसरा रसल का दोस्त जगरनॉट, जिसको रोकना अच्छों के बस की बात नहीं है। तो इन दोनों की दोस्ती होती है आइस बॉक्स में, और अपनी इस दोस्ती को रसल कैश करता है प्रिजन ट्रांसफर के दौरान, जहां डेडपूल रसल को आजाद करवाने और केबल से बचाने के लिए एक्स-फोर्स टीम फॉर्म करता है। पर दुख की बात यह है कि इस टीम के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स नीचे लैंड करने से पहले ही मारे जाते हैं। हालांकि डोमिनो, जिसकी सुपर पावर है लक, वो अपनी पावर्स यूज करती है और ये नजारा जबरदस्त होता है। हालांकि ये इस ऑसम सीक्वेंस की बस शुरुआत थी, जहाँ केबल रसल को मारने आता है, जिसका सामना होता है डेडपूल से। पर इन दोनों की लड़ाई के बीच आता है जगरनॉट, जो कि आते ही ट्रांसफर कॉन्वॉय की बैंड तो बजा ही देता है, उसके साथ साथ वो डेडपूल को देखते ही उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये फाइट एक और मोमेंट को कॉल करती है, जहां एक्स-मेन ओरिजिन से वेड विल्सन अपने कटाना एक्शन से सारे बुलेट्स रोक लेता है और एक बुलेट को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर देता है। वही सेम चीज डेडपूल यहाँ करता है, बस उस सीन और इस सीन में फर्क ये था कि डेडपूल इस बार एक भी बुलेट डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता और सारी की सारी गोलियां खाता है। डोमिनो जगरनॉट को देखते ही वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जगरनॉट ऐसी मुसीबत है जिससे उसे लक भी नहीं बचा पाएगा। प्लस यहाँ जगरनॉट को आवाज दिया रायन रेनॉल्ड्स ने ही, जो कि इस पूरे सीन को और अजीब बना देता है। नंबर 3, डेडपूल वर्सेस एजेक्स। फ्रांसिस जैसा नाम और बीमार लोगों को टॉर्चर करने का काम। एजेक्स बहुत बेकार विलन है, जैसे खुद के नाम से ही चिढ़ती। हालांकि उसको और तंग किया वेड ने, जिसके बदले में एजेक्स ने और खतरनाक मेथड यूज किया वेड को टॉर्चर करने का। बेसिकली वो उसे टॉर्चर कर रहा था ताकि उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो जाए और वो खुद अपने कैंसर से निपट ले, और ऐसा ही होता है। पर वो कैंसर से निपटता नहीं है, बल्कि उसका जबरदस्त हीलिंग फैक्टर उसके नॉर्मल सेल्स के साथ साथ कैंसर सेल्स को भी बचाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ऐसी हो गई जैसी वो आज है। हालांकि एजेक्स ने बेशक उसकी शक्ल बिगाड़ी हो, पर उससे भी ज्यादा बुरा काम उसने किया वेड की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके, जिसके लिए वेड जितने हथियार लेकर जा सकता था उतने हथियार लेकर गया एजेक्स से भिड़ने। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि वो हथियार वो कैब में ही भूल गया, और हमें मिला एक जबरदस्त कटाना वर्सेस एक्स एक्शन। पूरी फिल्म में डेडपूल स्टूडियो कोसता रहा कि उनके पास ज्यादा बजट नहीं है, और इस बात पे इतनी सच्चाई थी कि स्टूडियो ने बजट में से $7 मिलियन और काट लिए, वो भी एन मौके पर, जिसकी वजह से डेडपूल और एजेक्स के बीच में एक बाइक चेज हमें नहीं दिखा और फाइट का स्केल भी घटा दिया। यही रीजन है कि डेडपूल अपना डफल बैग कैब में भूल गया था। अब एजेक्स की सुपर पावर थी कि उसे कोई दर्द फील नहीं होता था, प्लस वो एक्सपर्ट कॉम्बिटेंट भी नहीं था, पर दर्द ना फील होने वाला पार्ट डेडपूल के लिए बदला लेना थोड़ा मुश्किल बना रहा था। इन सब के बाद भी उसे एजेक्स का नाम अच्छे से उसे लिख कर दिखाया, और कोलोसस के जबरदस्त सुपर हीरो स्पीच के बाद भी उसने एजेक्स को खत्म किया और अपनी गर्लफ्रेंड और सुंदर से चेहरे के साथ निकल गया अपना जीवन जीने। नंबर 2, सेविंग रसल। ये डेडपूल फाइट थोड़ी मुश्किल थी डेडपूल के लिए, क्योंकि उसे रसल यानी फायर फिस्ट को किसी और से नहीं बल्कि खुद से बचाना था। फायर फिस्ट बदले की आग में जल रहा था और उसे एसेक्स होम को उस आग में जलाना था। हालांकि उसका ये मूव सीधे फ्यूचर को अफेक्ट करता, जहां वो आगे जाकर केबल की फैमिली को मार देता,
जिसमें केबल यानी नेथन समर्स की वाइफ और उसकी बेटी होप समर्स थे। तो रसल को खुद से बचाना बहुत जरूरी था ताकि इस इवेंट की वजह से कई सारी जानें बच जाए फ्यूचर में। तो डेडपूल का यही मिशन था, जबकि केबल का मिशन था रसल को खत्म कर देना। दोनों इवेंट फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहे थे, पर डेडपूल का रास्ता ज्यादा बेहतर था जिसमें रसल का जीवन बेहतर करना चाहता था। हालांकि इस पूरे फाइट सीन में कई जबरदस्त मोमेंट्स थे, चाहे हम बात करें कोलोसस वर्सेस जगरनॉट की, जहां कोलोसस अपनी सारी अच्छाई साइड रख के जगरनॉट की बैंड बजाता है। नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड हर डेडपूल मूवी की अंत की तरह यहाँ भी धूम मचाती है और यूकियो पूरी मूवी में सिर्फ एक मूव करने आई थी। हालांकि ज्यादा औसम रहा वेड का खुद को सैक्रिफाइस करने वाला मूव। जब बात आती है इंसाफ की तो वहाँ खून खराबे में सबसे आगे रहता है वेड, पर रसल की जान बचाने के लिए वेड खुद कॉलर पहन लेता है। हालांकि तब भी यहाँ हाईलाइट था केबल का वेड की जान बचाना, अपने वापस फ्यूचर में जाने को खतरे में डालकर। केबल डेडपूल के सैक्रिफाइस को टॉप करता है अपनी फैमिली से वापस मिलने को सैक्रिफाइस करके। इन सब के ऊपर जो गाना वेड के मरने के टाइम पीछे बज रहा था वो वही गाना है जो लोगन की डेथ सीन में हमें सुनाई देता है। नंबर 1, हाईवे स्कर्मिश। ये एक डेडपूल फैन कहेगा कि बेस्ट डेडपूल फाइट है। प्लस ये पहला लाइव एक्शन प्रॉपर डिपिक्शन था हमारे फेवरेट मर्क विद अ माउथ के एक्शन का। ये सीन डिवाइडेड 3 हिस्सों में। पहला डेडपूल का ऊपर से गाड़ी में गिर के लोगों से भिड़ना, यही गाड़ी स्लो मोशन में गिर रही होती है। दूसरा 12 बुलेट यूज करके फ्रांसिस के लोगों को मारना, इस पूरे सीक्वेंस की जान है। और तीसरा फ्रांसिस को पीटना और कोलोसस से मार खाना। ये पूरा सीन आइकॉनिक है। डेडपूल 1 की स्टोरी टेलिंग अलग अलग हिस्सों में है, जहाँ मूवी शुरू होती है इस हाईवे स्कर्मिश की शुरुआत से, जिसको पॉज करके डेडपूल हमें पूरी कहानी बताता है। फिर फ्रांसिस को धमकाता है और फिर स्लो मोशन में सब कुछ पॉज करके अपनी कैंसर के बारे में बताता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। डेडपूल 1 बहुत इंप्रेसिव मूवी थी जो कि बहुत कॉमिक एक्यूरेट भी थी। प्लस $58 मिलियन के बजट में $782 मिलियन की कमाई करना सही में तारीफ के काबिल है। प्लस क्या मैंने आपको बताया कि रायन रेनल्ड्स मार्केटिंग जीनियस है। मूवी का बजट लिमिटेड था, जिसमें लिमिटेड स्कोप था मार्केटिंग पर खर्च करने के लिए। तो यहाँ अनकन्वेंशनल बिलबोर्ड सामने आए। रायन रेनल्ड्स पूरे टाइम डेडपूल कॉस्ट्यूम में प्रमोशन कर रहे थे। इस मार्केटिंग को डेडपूल बेस्ड मार्केटिंग नाम दिया गया। मूवी वैलेंटाइन वीक में रिलीज हुई और जगह जगह रायन रेनल्ड्स इसे रोमांटिक मूवी कहते चले गए एक्शन मूवी के बजाय। पहली डेडपूल मूवी कम बजट में धूम मचा गई और दूसरी डेडपूल मूवी उस बजट के डबल होने के बाद भी उतनी धूम मचा के गई। पर अब देखते हैं कि एमसीयू के पैसों पर डेडपूल क्या कर सकता है। अब बजट की कोई कमी नहीं है, प्लस पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। फन फैक्ट, जिस हाईवे सीन की हम बात कर रहे हैं ये 2012 में शूट हुए डेडपूल के टेस्ट फुटेज का हिस्सा था, जो कि 2014 में जब लीक हुआ तो फैंस ने डिमांड करी कि उन्हें डेडपूल की मूवी दी जाए, जिसके बाद मूवी को ग्रीन लिट किया गया और बाकी सब हिस्ट्री है। तो दोस्तों ये थे बेस्ट डेडपूल फाइट्स जो कि हमने अभी तक देखे। अभी मैं डेडपूल को जबरदस्त क्रॉसओवर बैटल्स में देखना चाहता हूँ, जहाँ हमें अमेजिंग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते रहे। पर फिर भी उससे कोई टेल मिस हो गई हो या फिर कोई नया फैक्ट है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डेडपूल को पूरा मार्वल यूनिवर्स खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।